नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक। आज की इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल दुर्लभ कश्यप के बारे में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे में हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि दुर्लभ कश्यप का गैंग अब खत्म हो चुका है। तो कई सारे लोगों ने कई तरह के अभद्र कमेंट किए जिनको हम हमेशा से एडजस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सोचा क्यों ना उन लोगों को ठीक से बातों को समझाया जाए। और ऐसे लोग जो न्यूज़ को ठीक तरीके से ना देखकर कमेंट बॉक्स में आकर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं से भी सही नहीं होता, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है। दरअसल हमारे कहने का मकसद था कि दुर्लभ कश्यप का गैंग जिस तरह से पूरे उज्जैन शहर में कई तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करता था, संलिप्त रहता था, अब वो खत्म हो चुका है। क्योंकि दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दोस्त राजदीप मंडलोई फेसबुक लाइव के माध्यम से ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि दुर्लभ कश्यप की गैंग अब सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करती है, यानी कि अगर किसी की मदद करनी हो तो ही अब दुर्लभ कश्यप की गैंग में शामिल हो सकते हैं। इससे तो ये बात साबित होती है कि दुर्लभ कश्यप की पुरानी वाली गैंग जो अपराध करती थी वो खत्म हो चुकी है, अब वो अच्छे काम करती है। इसी सेंस में हमने आपसे वो खबर शेयर किया था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया वो कहीं से भी सही नहीं था। बहरहाल हमने एडजस्ट किया, हम यहाँ पर आपसे विचार रखना चाह रहे थे, वही रख रहे थे। तो आज की ये खबर हमारी दुर्लभ कश्यप के सबसे जिगरी दोस्त कहे जाने वाले हेमंत वाड़िया उर्फ बौखला बदमाश के ऊपर आधारित है। हेमंत वाड़िया उर्फ बौखला बदमाश वैसे तो अभी जेल के अंदर बंद है और आए दिन उसकी कई सारी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में हेमंत की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो जेल के अंदर फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल हेमंत वाड़िया को दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद पुलिस बहुत ही शिद्दत से उसकी तलाश कर रही थी। हेमंत वाड़िया के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम था। हेमंत वाड़िया जब पुलिस उसकी तलाश कर रही होती है वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देता है और तब से लेकर आज तक वो जेल के अंदर बंद है और वहां पर अभी सजा काट रहा है। हेमंत वाड़िया के ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हेमंत वाड़िया एक कत्ल भी कर चुका है। हेमंत वाड़िया उर्फ बौखला बदमाश दुर्लभ कश्यप का वो साथी था जिसे दुर्लभ कश्यप बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता था और तत्कालीन एसपी सचिन अतुल्यकर ने एक बार कहा भी था, जब हेमंत वाड़िया जेल से फरार हुआ था तो कहा था उन्होंने कि हेमंत वाड़िया को जेल से भगाने में दुर्लभ कश्यप का हाथ है, क्योंकि सचिन अतुल्यकर ऐसा मानते थे कि दुर्लभ कश्यप के पास इतना तेज दिमाग है, वही ऐसा कर सकता है। ऐसे में जो दुर्लभ कश्यप के ढेर सारे समर्थक हैं वो इस बात का इंतजार करते हैं, सवाल भी पूछते हैं कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त हेमंत वाड़िया जेल से बाहर कब आएगा, क्योंकि जो लोग दुर्लभ कश्यप के और सारे दोस्त हैं जेल के अंदर जाते हैं और महज 10 से 15 दिनों में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो हेमंत वाड़िया जेल से बाहर क्यों नहीं आता? तो आपको हम बता दें कि दुर्लभ कश्यप का जो दोस्त है हेमंत वाड़िया वो एक कुख्यात और पेवर बदमाश है और उसके खिलाफ उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं जो कि दुर्लभ कश्यप से भी ज़्यादा आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज कहे जाते हैं। ऐसे में उसका जेल से निकल पाना या जमानत हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऐसे में जेल में जिस तरह से हेमंत वाड़िया की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें वो फ़ोन पर बातें करते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो जेल में रहकर भी काफ़ी खुश है। दूसरी बात ये कही जाती है कि हेमंत वाड़िया जेल से बाहर अभी इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि अभी दुर्लभ कश्यप का जो मामला है वो पूरी तरह से ठंडा नहीं पड़ा है। शायद इसी वजह से अभी हेमंत वाड़िया जेल से बाहर आना ही नहीं चाहता। दुर्लभ कश्यप ने भी अपने आप को 1 साल तक जेल के अंदर ही शिफ्ट कर लिया था क्योंकि सचिन अतुल्यकर ने उस समय उससे कहा था, उससे वार्निंग दी थी कि तू जेल से बाहर आएगा तुझे कोई मार देगा। तो ठीक ऐसा ही हेमंत वाड़िया के केस में भी देखा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हेमंत वाड़िया के बारे में अगर बताया जाए साफ शब्दों में तो हेमंत वाड़िया पूरी तरह से एक कुख्यात बदमाश है और जिस तरह से दुर्लभ कश्यप खतरनाक बदमाश था ठीक उसी तरह से उसका ये दोस्त हेमंत वाड़िया भी बदमाश है। ऐसे में उसको जमानत मिलना थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर दिखाई देता है। बहरहाल आप लोग अपने विचार ज़रूर रखिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप से जुड़ी हुई सभी जो वीडियो पोस्ट की जाती हैं या फिर तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं उज्जैन पुलिस उसे पूरी तरह से वॉच करती है। अगर आप इस तरह की गतिविधियां करते पाए जाते हैं तो भी आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए।